सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। तो आज की अपनी इस क्लास में हम एयर पोल्यूशन की ये सेकंड क्लास होगी और आज की हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमंस एंड प्लांट्स एंड व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स टेकन टू रेमीडिएट द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि एयर पोल्यूशन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करता है। ये क्या हो सकता है कि हमें जो है नोज़ में सेंसेशन वगैरह हो सकते हैं, हमारे लंग्स का डैमेज हो सकता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो सकती है। और इसके अलावा जैसे ये प्लांट्स पे है तो प्लांट्स में जो है एग्रीकल्चर की यील्ड डिक्रीज़ होगी, प्लांट्स जो हैं डाई ऑफ हो जाएंगे क्योंकि एसिड रेन वगैरह हो रहा है और ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कैसे जो है एयर पोल्यूशन जो है हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि 30 to 40% जो केसेस हैं एस्थमा के और 20 to 30% जो केसेस हैं सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज़ के, ये ड्यू टू एयर पोल्यूशन होते हैं। मतलब एस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज़ का जो एक मेन कारण है वो हमारा एयर पोल्यूशन है। और ये हमारा एक चीज़ और करता है, शॉर्ट टर्म ब्रीथ होती है और इसमें हमारा शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी जो है बहुत सारे हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के। तो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में क्या है कि इरिटेशन हो सकता है नोज़ में, आई में, थ्रोट में, ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है, सिर दर्द यानी कि हेडेक भी जो है एक पर्सन को हो सकता है। और ये सारे जो हैं ये तो हमारे जल्दी ही जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं वो हमारे लिए ज़्यादा जो है हार्मफुल हैं। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के? वो हैं लंग डिजीज़ हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि एस्थमा हो गया या हमारा कोई और रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी क्रोनिक डिजीज़ हैं लंग्स की, तो वो भी हो सकती हैं जो कि हमारी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म तक जो है चलेंगी। और डैमेज हो सकता है, हमारे हार्ट में भी डैमेज हो सकता है, ब्रेन का डैमेज हो सकता है एयर पोल्यूशन से, आइज़ को जो है हमारे प्रॉब्लम हो सकती है। और आइस का इरिटेशन क्यों होता है? नॉक्सियस गैसेस होती हैं, नॉक्स होता है मतलब कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सीजन ये हमारा ओजोन होता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट्स हैं, पार्टिकुलेट्स मैटर हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमें आई इरिटेशन जो है कॉज करेंगी। नोज़ और थ्रोट में जो है प्रॉब्लम होती है हमारी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र की वजह से, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह की वजह से, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की वजह से जो है हमें नोज़ और थ्रोट की भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए जो गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं जैसे H2S हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया और हाइड्रोकार्बन्स हो गए, तो ये क्या करेंगे, हमें ऑडर न्यूसेंस पैदा करते हैं। ऑडर न्यूसेंस का मतलब ये होता है कि बैड स्मेल ये सब जो है क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, तो उससे हमें बैड स्मेल की प्रॉब्लम जो है ये होती है। और उसके बाद क्या है कि इरिटेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, सल्फाइड्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र से, नाइट्रोजन्स के ऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से और ओजोन से। इससे क्या है, मॉर्टेलिटी भी जो है एयर पोल्यूशन जो है कॉज कर सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये है कि अगर हमारा कोई डिज़ीज़ जो है, जो जैसे क्रोनिक डिजीज़ हो गया हमें, तो इससे जो है हमें ये भी हो सकता है कि हम मर भी सकते हैं। हाई कंसनट्रेशन अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की और पार्टिकुलेट मैटर की होगी तो उससे क्या है, हमें ब्रोंकाइटिस और अस्थमा भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हीमोग्लोबिन में हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करते हैं और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड की रिड्यूस कर देते हैं। तो इससे क्या है, हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी का डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल जो है वो घटने लग जाता है। तो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और हैवी मेटल्स जो हो गए, हैवी मेटल्स का पोल्यूशन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए लेड है, तो इससे जो है पॉइजनिंग होती है डायरेक्ट। ये सब जो है ये पॉइजनस होते हैं और इनकी हाई कंसंट्रेशन से हमारी लिवर और किडनी आगे चल के डैमेज हो सकती है। अब देखिए व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, मतलब कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हमें कैसे ह्यूमन हेल्थ पे जो है अफेक्ट कर रहे हैं। तो क्यों जो है पोल्यूटेंट जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो उसके लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या है कि पोल्यूटेंट का नेचर क्या है, मतलब पोल्यूटेंट कितना टॉक्सिक है, कम टॉक्सिक है या ज़्यादा टॉक्सिक है। तो पहली चीज़ हो गई नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, कि उस पोल्यूटेंट का नेचर क्या है, वो परसिस्टेंट है या इजली बायोडिग्रेडेबल है
ये चीज़ें हो गई। दूसरा हो गया कंसंट्रेशन क्या है पोल्यूटेंट्स की। अगर कोई कंसंट्रेशन मान लीजिए ज़्यादा कंसंट्रेशन में कम टॉक्सिक भी है तो वो ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर ज़्यादा टॉक्सिक है और वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो वो तो और ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। तो कंसंट्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी पोल्यूटेंट का, कि वो हमारे ऊपर कैसे अफेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को जो है कंसंट्रेशन भी एक फैक्टर है इस चीज़ का। और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, मान लीजिए कि कोई हमारे लिए कोई पोल्यूटेंट है, उस पर हमें कितनी देर एक्सपोज हुए हम, तो वो भी हमें डिज़ीज़ कॉज करने में जो है क्या इफ़ेक्ट है उसका। तो डिज़ीज़ हमें इसी हिसाब से कॉज होगी कि हम कितनी देर जो है एक्सपोज हुए किसी पोल्यूटेंट से। दूसरी चीज़ स्टेट ऑफ हेल्थ रिसेप्टर, मान लीजिए कोई डिजीज़ ऑर्गेनिज्म है, या मान लीजिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसे जो है ये सारी चीज़ें जल्दी इफ़ेक्ट करेंगी। और जो है जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसे जो है कम इफ़ेक्ट करेंगी। तो और एक चीज़ और हो गई कि एज ग्रुप क्या है रिसेप्टर का, मतलब जो पोल्यूटेंट के एक्सपोजर में जो ह्यूमन आ रहा है उसका एज ग्रुप क्या है। अगर मान लीजिए वो ओल्ड है या चाइल्ड है तो इनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो इसलिए भी उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ए यंग इंडिविजुअल। अब इस स्लाइड में देखिए दिखाया जा रहा है व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट। तो प्लांट को एयर पोल्यूटेंट्स कैसे डैमेज करते हैं। देखिए यहाँ पे एमिशन हुआ, एमिशन से क्या हुआ, एसिड डिपोजिशन यानी एसिड रेन हुई। इसमें क्या था, SO2 था, H2O2 था, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट थे, NOx थे, ओजोन था, और बाकी पर्टिकुलेट मैटर्स और हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे जो हैं हमारे एयर पोल्यूटेंट्स के बाद क्या हुआ, प्रिसिपिटेट हुए। उससे क्या हुआ कि हमारे जो ट्री होंगे उनकी बार्क यानी कि उनकी जो ब्रांचेस हैं ये सारे, और जो है उस उनकी लीव्स जो हैं डायरेक्ट डैमेज हो जाएंगी। डायरेक्ट डैमेज होने के बाद क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस भी, क्योंकि लीव्स हमारी डैमेज हो गई और हमारा बार्क डैमेज हो गया, तो उससे क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो है और ग्रोथ पे प्लांट के इफ़ेक्ट आएगा। फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी और ग्रोथ भी जो है उसकी कम हो जाएगी। जब प्लांट का जो सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया है तो उसमें इंसेक्ट्स भी ज़्यादा लग सकते हैं। वो सूखे को और बाढ़ को भी झेलने में जो है उसको जो है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो खुद ही अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। उसके बाद क्या है कि ट्री का अल्टीमेटली जो है किसी प्लांट की या ट्री की जो है डेथ हो जाएगी। और ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं ये डायरेक्ट जैसे प्रेसिपिटेट हुए तो क्या होगा कि ये जो है हमारे ग्राउंड वाटर में भी जा सकते हैं और हमारे सॉइल में भी जा सकते हैं। तो सॉइल को और ग्राउंड वाटर को भी अल्टीमेटली जो है ये हमारे डिटोरिएट करेंगे, और हमारे फूड चेन में भी ये आ सकते हैं वाटर के थ्रू, वाटर बॉडीज़ के थ्रू, तो ये हमारे अंदर भी आ सकते हैं आगे चल के। तो ये सारे जो हैं प्लांट्स पे बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो प्लांट्स कैसे डैमेज हो रहे हैं वो इस स्लाइड में बताया जा रहा है। देखिए अगर प्लांट्स डैमेज होंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर की यील्ड जो है वो हमारी कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज यील्ड इन एग्रीकल्चर हो जाएगा। और ग्रोथ जो है वेजिटेबल्स की वो भी जो है हमारी कम हो जाएगी, हमारा वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा। लीफ की इंजरी होगी और डैमेज हो जाएगा यंग प्लांट्स पे, तो इससे भी जो है अल्टीमेटली इफ़ेक्ट पड़ेगा। और डिक्रीज ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, और डेथ रेट जो है प्लांट की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारे जो हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं एयर पोल्यूटेंट्स के प्लांट्स पे। और देखिए एयर पोल्यूशन के मटेरियल्स पे क्या जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन से एक जो पहली चीज़ होती है वो क्या होता है, कोरोजन पैदा करते हैं ये। जैसे कि एसिड रेन हो रही है तो वो जो है हमारे कोरोजन पैदा कर रहे हैं, किसको, मेटल्स को कोरोट कर रहे हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है एयर पोल्यूशन का एक मेजर पोल्यूटेंट है जो कि करोजन करता है हमारे मेटल्स का। क्यों करता है, क्योंकि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे मेटल्स को कोरोट कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हमारे लाइमस्टोन्स से भी रिएक्ट कर सकता है, मार्बल्स से भी रिएक्ट कर सकता है। तो जो भी बिल्डिंग्स मार्बल्स से या लाइमस्टोन से बनी है तो उनका भी जो है डिटोरिएशन होगा आगे चल के। और सॉइलिंग और इरोटिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब क्या होगा कि सॉइल इरोजन, मतलब एक लेयर जो है इससे जो है उनकी जो है बाहर हो जाएगी, एक लेयर डिटोरिएट हो जाएगी किसी भी बिल्डिंग की। SO2, ओजोन और H2S क्या है, ये एरोसॉल्स में भी होते हैं। और ये क्या करेंगे कि जो पेंट है, पेंट सरफेस जैसे हमारी कार्स वगैरह पे है, ट्रक्स वगैरह पे है, या हमारी बिल्डिंग्स पे है, तो उनको भी जो है डिटोरिएट करेगी।
और हमारी जो ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो होती है ये रबर को क्रैक करेगी, मतलब रबर को नुकसान पहुंचाएगी, तो हमारे टायर्स वगैरह जो हैं डैमेज हो सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जो है वो भी रबर के बने होते हैं ज़्यादातर, या प्लास्टिक्स के बने होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ये नुकसान पहुंचाएगी। और आर्ट वर्क्स जो हैं, जैसे हमारे जो आर्ट वर्क्स हैं या हमारे मोनूमेंट्स हैं, तो इन सबको जो है पार्टिकुलेट मटेरियल्स जो हैं ये सारे जो है नुकसान पहुंचाएंगे। उनको ब्लैकनिंग हो सकती है, ब्राउनिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं। देखिए, अब एयर पोल्यूशन के क्या क्या कंट्रोल हो सकते हैं। एयर पोल्यूशन कैन नॉट बी फुल्ली प्रिवेंटेड बट कैन बी कंट्रोल्ड। एयर पोल्यूशन क्या है कि हम इसको पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट हम इसको केवल कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसलिए है क्योंकि हमें जो है कुछ चीज़ें जो है प्रोग्रेस करने के लिए ज़रूरी हैं। हम इंडस्ट्री भी लगाना पड़ेगा, हमें हमें जो है हाउस भी बनाना पड़ेगा, हमें जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, रेल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, एयर सिस्टम का भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये प्रिवेंट हो जाए। तो हम इसको क्या है फुल्ली प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो है कम हो जाएं या नेग्लिजिबल हो जाएं। तो ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं और दूसरे कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं यूजिंग इक्विपमेंट्स। मतलब हम कोई ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करें, जैसे मान लीजिए स्क्रबर्स आजकल लगाए जा रहे हैं कार्स में, कार के साइलेंसर में। तो ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं कुछ इक्विपमेंट्स का, तो हमारे एयर पोल्यूशन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो कम हो सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है कि सोर्स कंट्रोल, जहाँ से पोल्यूशन का सोर्स है वहीं पे हम कुछ ऐसा करें कि कंट्रोल हो जाए। तो इससे हम क्या करें कि पहली चीज़ क्या कर सकते हैं कि सूटेबल फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाइड फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। कैसे फ्यूल्स? जिनमें सल्फ़र कंटेनिंग कोल जो है वो कम हो। पावर प्लांट में जहाँ कोल का यूज़ हो रहा है वहाँ सल्फ़र कंटेनिंग कोल का यूज़ ना करके जहाँ लो सल्फ़र है जिस कोल में, उसको हम यूज़ करें। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि सीएनजी का हम यूज़ करें। सीएनजी का यूज़ आजकल हम देख ही रहे हैं कि कार में और जो है बसेस में जो है होने लग गया है। तीसरी चीज़ क्या है कि हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कुछ मॉडिफाई करें, ऐसा मॉडिफाई करें कि उनसे जो एमिशंस हैं वो कंट्रोल होके, या मान लीजिए कि फ़िल्टर आउट होके जो है एमिट हो, उनसे जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको हम कुछ ऐसी चीज़ उसमें यूज़ कर दें कि वो जो है कम एमिट हो, या तो जो है फ़िल्टर आउट होके एमिट हो। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि सूटेबल साइट और जोनिंग हो इंडस्ट्रियल यूनिट की, मतलब जो है हमारे सिटीज़ में जो है इंडस्ट्रीज़ ना लगाई जाएं या ऐसी जगह पे ना लगाई जाएं जहाँ से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। कंट्रोल मेजर्स में हम और क्या क्या कर सकते हैं? जब सोर्स का कंट्रोल ना पॉसिबल हो तो हम कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करें, पोल्यूटेंट्स को कलेक्ट कर लें। कलेक्ट कैसे करें? किसी इक्विपमेंट से, मान लीजिए हम जैसे कि कोई स्क्रबर लगा देते हैं या फोम लगा देते हैं ऐसी चीज़, तो उससे जो है अगर हम कुछ पोल्यूटेंट्स को जो है कलेक्ट कर सकें और या रोक सकें तो ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि पोल्यूटेंट्स को हम थर्मल कंबस्शन कर दें, उनको जला दें या उनका कैटालिटिक कंबस्शन कर दें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। और पोल्यूटेंट्स को हम लेस टॉक्सिक फॉर्म में, हाईली टॉक्सिक जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम लेस टॉक्सिक फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दें। तो ये भी हमारा एक तरीका हो सकता है। एक चीज़ ये हो सकती है कि हम जो है पोल्यूटेंट्स की रिलीज़ को चिमनीज से रिलीज़ करें ताकि वो जो है उनका डिस्पर्शन जो है वो कम हो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है हमारा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का। और एक चीज़ ये भी है कि हमें अगर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें बहुत सारे लॉस को जो है बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना लॉस के कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ पे और मोटर व्हीकल्स पे किसी तरीके का लॉ यूज़ नहीं करेंगे रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन, तो हमें इसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि बनाए गए हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ये हमारे इंडिया में है। तो देखिए इसमें क्या है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट फिर जो है यूनियन टेरिटरीज़ का बनाया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है। तो ये सारे जो है ये कंपटीशन व्यू से जो है थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी ये कंपटीशंस में पूछ लेता है, तो इन्हें याद रखिएगा। वैसे ये केवल एक पॉइंट वाइज याद रखिए कि लॉस बनाना भी एक जो है ये एक स्टेप है टूवर्ड्स ए रेमेडी ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आज की क्लास जो है यहीं तक। थैंक यू बच्चों।